आखिर किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? आखिर किस पाप के कारण उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है? और वह कौन सा कार्य है जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, जिसके कारण एक स्त्री अपना पूरा जीवन बिना संतान के गुजारती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं कि प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर पूछना चाहती हूँ, तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर अपना प्रश्न मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरा प्रश्न है कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वो पूरा जीवन निसंतान ही गुजारती है। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के प्रश्न को सुनकर कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। सेठ का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करते रहते थे। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू की एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा उस पुत्री को लेकर अपनी छोटी बहू को ताना मारती थी। और फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वे कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तो इस कथा को अब ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु का कहना था कि जो सेठ की पत्नी थी वो पहले से ही बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो अपनी छोटी बहू को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसे मजा बहुत आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम मीरा था और बेचारी मीरा घर का सारा काम करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा परेशान करती थी। वो कितना भी घर का काम कर ले, सेठ की बीवी हमेशा उसे डांटती रहती थी। एक दिन जब मीरा घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, इतनी देर से तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है? मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक वहाँ से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वो बेचारी घर के साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय मन में सोच रही थी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे डांटती है, कभी भी प्रेम से बात नहीं करती, घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। मीरा ये सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ, लगता है सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई। मीरा दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। साधु महाराज मीरा से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मीरा बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वो मुझे बहुत डांटेगी। अभी वह मंदिर गई हैं, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगी, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। साधु बोला, बेटी, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। साधु की ये बात सुनकर मीरा को दया आ गई और साधु से बोली, महाराज, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। और वो साधु अंदर आ जाते हैं। मीरा उनको भोजन देती है। साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक मीरा की सास घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली कि ये मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आ रहा है जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और ये कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। और मीरा से कहने लगी कि तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा हो गया, तुझे पता नहीं कि अब घर के लोग क्या खाएंगे? मीरा डरते हुए बोली कि माँ, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का भोजन दे दिया, इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी सास ने गुस्से में आकर मीरा को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया।
मीरा दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु सास ने दरवाजा नहीं खोला और मीरा रोते हुए अपने मायके जाने लगी तो बीच में रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। मीरा भूखी प्यासी अपने मायके जा ही रही थी, तभी बारिश होने लगी। मीरा वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ काफी बड़ा था और रोने लगी। उसी जंगल में एक साधु गुजर रहा था। मीरा को रोते हुए देख उस साधु ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? तो मीरा ने साधु को सारी बात बताई। तो संत ने कहा कि वो लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय है। संत ने मीरा को एक पर्ची दी और कहा कि इसमें लिखे उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर वो साधु वहां से चले गए। मीरा अपने मन में सोचने लगी कि यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में इज्जत और सम्मान मिलेगा और मेरी सास भी मेरी इज्जत करेगी। ये सोच ही रही थी कि तभी बारिश बंद हो गई और फिर उसने पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा पति के बाईं ओर सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग प्राप्त होता है, इसलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिन पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए तथा मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन मिलन से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वें दिन के मिलन से बंध्या पुत्री होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 2 दिन बाद मीरा का पति उसे ढूंढते हुए उसी जंगल में मीरा के पास पहुंचा और उससे कहा कि तुम घर चलो। तो मीरा ने उसे पर्ची वाली सारी बात बताई और कहा, अब मैं यही करूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ जंगल में रहने लगता है और फिर मीरा मासिक धर्म की 10वीं रात्रि को वो गर्भवती हो गई। एक दिन मीरा उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम ही कर रही थी कि उस पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थी जो इस समय बाहर गई हुई थी और थोड़ी ही देर में वो दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर बैठ गई और उसे पेड़ के नीचे मीरा बैठी दिखाई दी। राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी कि चलेंगे कैसे? तो पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उड़ा देती हूँ, इसी से चलेंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल गई और उसी पेड़ की जड़ पर मीरा भी बैठी हुई थी। इससे साथ में वह भी उड़ने लगती है, किंतु राक्षसी को ये बात नहीं पता थी कि इस पेड़ के नीचे एक औरत भी है। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच गई और जब दोनों राक्षसी को भूख लगी तो वो दोनों पेड़ से उतरकर शिकार करने चली गई। और फिर जब मीरा ने पेड़ की जड़ से उतरकर सोने के टापू पर पैर रखा तो उसने देखा कि यहाँ तो सब कुछ सोने का है, तो वो जल्दी जल्दी सोने को अपने आंचल में भरने लगी। जितना सोना वो भर सकती थी उसने भर लिया और वो दोबारा उसी पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दोनों राक्षसी शिकार करके वापस आ गई और फिर पेड़ के ऊपर बैठ गई। दोनों आपस में कहने लगी कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच गई। मीरा भी तब तक पेड़ की जड़ पर चुपचाप बैठी रही जब तक वह दोनों राक्षसी वहां से नहीं चली गई। भगवान विष्णु कहानी में आगे कहते हैं कि अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि जी प्रभु। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि फिर कुछ देर बाद वह राक्षसी वहां से चली गई और फिर मीरा उस सोने को लेकर पेड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी कि ये सारा सोना लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और मेरी सास इतना सोना देखकर खुश हो जाएगी और मुझे परेशान करना बंद कर देगी। तभी उसका पति भी जंगल से लकड़ी काट कर आ रहा था। मीरा से कहने लगा, कितना सारा सोना तुम कहाँ से लाई? मीरा ने उसे राक्षसी वाली सारी बात बताई और कहा कि चलो अब हम घर चलते हैं। तो उसका पति बोला ठीक है और दोनों घर चले जाते हैं। घर जाते ही मीरा ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हो गई और पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहाँ से लाई? मीरा ने अपनी सास को राक्षसी वाली बात बताई तो सास ने सारा सोना ले लिया। उसके बाद मीरा से कहने लगी कि इतने सोने से क्या होगा, जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। अब तो देख मैं इस बार कितना सोना लाती हूँ। तो मीरा ने कहा कि आप वहां मत जाइए, वहां जान का खतरा भी हो सकता है। सास बोली, नहीं मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर वापस आऊंगी। इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई।
उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहाँ पर कुछ दिनों पहले मीरा बैठी थी। कुछ देर मीरा की सास पेड़ की जड़ पर बैठी रही। थोड़ी ही देर में दोनों राक्षसी वहां पर आई और उस पेड़ पर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी कि आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती हैं। तभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो? तभी उन दोनों की नजर उसकी सास पर पड़ी। उसकी सास सोचने लगी कि ये मैंने क्या बोल दिया, अब तो यह राक्षसी भी जान जाएगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर उन दोनों ने देखा कि इस पर तो एक स्त्री बैठी है। दोनों ने पेड़ को बहुत जोर से हिलाया। इसके कारण उसकी सास पेड़ से नीचे गिर गई, उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए। मीरा कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वो वहां पर सोने के लालच में चली गई। अब इनके लालच का फल इन्हें मिल गया। कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि इस तरह उसकी सास की मौत हो गई, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद मीरा को एक पुत्र हुआ। पुत्र प्राप्ति के बाद मीरा बहुत खुश थी। उसने अपने घर में एक दावत रखी जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन करवाया। फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको आशीर्वाद दिया। उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू जो हमेशा से मीरा को पुत्र ना होने का ताना मारते थे, उनका भी मुंह बंद हो गया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि मेरी कथा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वो पूरा जीवन निसंतान रहती है? तो जो स्त्रियां संत द्वारा दिए गए पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं, अपने पति से हमेशा नाराज रहती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए।